यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छी बातें एक दिन अवश्य ही आपके जीवन में वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता है। आज हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन कल अच्छा वक्त अवश्य ही आएगा। बस हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते रहना चाहिए, और यही हमारे हाथों में है। जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें, ताकि आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी खाटू श्याम की एक सच्ची कहानी से रूबरू हो सके। धन्यवाद। वीडियो में बने रहें। आज मैं जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से सत्य घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम सक्षम है, पूरी तरह से नास्तिक, कभी मंदिर नहीं जाना, और यदि मजबूरी में परिवार वालों के साथ मंदिर जाना भी पड़ता तो वह मंदिर के गेट पर ही खड़ा हो जाता, मंदिर में नहीं जाता था। परिवार वाले बहुत जिद करते, तब वो सिर्फ एक ही बात कहता कि यहाँ तक आ गया हूँ, यही बहुत है। अगर इनको मुझे अंदर बुलाना है तो सबसे पहले इनको मेरी परीक्षाओं से गुजरना होगा, अन्यथा मुझको यकीन दिलाना होगा कि वास्तव में इनका अस्तित्व इस धरती पर है। सक्षम जानबूझकर मंदिर के पास बैठकर शराब पिया करता था, या जानबूझकर शराब पीकर मंदिर में अंदर जाता, लेकिन मूर्ति और भगवान के दर्शन कभी नहीं करता था। यह क्रम लगातार 8 साल तक चलता रहा। परिवार के सदस्यों के साथ वैसे ही मंदिर तक जाना और मंदिर के अंदर नहीं जाना, यही क्रम चलता रहा। परिवार वाले भी सक्षम के इस बर्ताव के कारण बहुत दुखी थे। फिर सक्षम को काम के सिलसिले में घर से दूर शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर वह अकेला ही रहता था। सुबह से शाम तक नौकरी में रहने के बाद शाम को घर आता, खाना बनाता, खाना खाता, पर कभी भूले से भी भगवान को याद नहीं करता था। धीरे धीरे काम की अधिकता बढ़ने लग गई। सक्षम पूरी तरह से व्यस्त रहने लग गया था। शाम को घर आने के बाद भी वह अक्सर अपने काम में लगा रहता था। इसी दौरान उसी के दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की के साथ उसके प्रेम संबंध बनने लग गए, और धीरे धीरे वह उस प्रेम संबंध में कहीं खो गया। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ समय के बाद दोनों ने पारिवारिक रजामंदी के साथ शादी भी कर ली। शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि सक्षम को किसी काम के सिलसिले से यहाँ से जाना पड़ा, और इस दौरान सक्षम की पत्नी अकेले ही घर पर रहती थी और दिन में नौकरी पर चली जाती थी। सक्षम की पत्नी को अकेले रहने पर अक्सर बहुत ज़्यादा डर लगता था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। रात को सही से सो भी नहीं पाती थी, जिसके कारण धीरे धीरे वो बीमार होने लग गई। सक्षम को जब इस बात का पता चला तो वो जल्दी वापस आ गया। सक्षम ने अपनी पत्नी का चेकअप जब एक डॉक्टर के पास कराया तो पता चला उसे पहले से ही एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके कारण वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। सक्षम को ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चाहते हुए भी अपनी पत्नी के सामने ये बात नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी पत्नी का बहुत केयर करने लगा, हर समय उसका ख्याल रखता। लेकिन साल भर बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर भगवान के पास चली जाती है। इसके बाद सक्षम पूरी तरह से टूट जाता है। उसका अकेलापन उसे धीरे धीरे पागल बनाता चला जाता है। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है। अक्सर वो सिर्फ मौत के लिए ही सोचता रहता था। कोई भी सक्षम को संभाल नहीं पा रहा था। वह अक्सर शराब के नशे में एक कमरे में बंद रहता, ना किसी से मिलना, ना किसी से बातें करना, किसी भी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होता था। उसने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। आखिरकार एक दिन वह अपनी यह लीला समाप्त करने के लिए सोच लेता है।
और आखिरकार दीपावली की रात वह अपने आप को फांसी का फंदा लगाकर लटकाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी तरह से सब तैयारी हो जाने के बाद फंदे में अपने गर्दन डाल देने के बाद पता नहीं क्या चमत्कार होता है क्या नहीं, उसके एक दोस्त का उसके पास फ़ोन आता है और उसे बोलता है तुम गाड़ी लेकर मेरे पास आ जाओ, हमें कहीं चलना है और हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा दिन भी लग जाए, तो उसी हिसाब से कपड़े भी रख लेना। और उसके बाद रात के करीब 1 बजे वो दोनों निकल जाते हैं। कहाँ जाना था कहाँ नहीं, दोनों को कुछ नहीं पता था। उसका दोस्त गाड़ी चलाता रहा, बस गाड़ी चल रही थी, कहाँ जा रहे थे कहाँ नहीं जा रहे किसी को कुछ नहीं पता। पूरी रात चलने के बाद सुबह वह एक जगह पर रुककर चाय पीते हैं। मुंह और हाथ धोकर आराम से चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे भीड़ है। लोगों की कुछ निशान लेकर लोग उनके सामने से गुजर रहे थे और जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने चाय वाले से पूछा ये कौन सी जगह है। चाय वाले ने बताया यह पवित्र खाटू नगरी है, अभी आप सीकर जिले के खाटू नगरी में हो। यहाँ शीश के दानी बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो एक बार खाली झोली लेकर यहाँ पर आते हैं वो अपनी झोली भर कर ही वापस जाते हैं। बस शर्त इतनी है वो बाबा को आजमाने के मकसद से यहाँ पर ना आए। यह सुनकर सक्षम का दोस्त बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग ज़रूर बाबा के दर्शन करेंगे। सक्षम बहुत परेशान था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बस अपने दोस्त के कहने मात्र से वो लाइन में लग जाता है। लाइन में लगकर नंगे पैर बाबा के मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो दोनों मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मंदिर की 13 सीढ़ियाँ थी और हर सीढ़ी जैसे अपने अंदर एक अलग ही आशीर्वाद लेकर बैठी हुई थी। जैसे ही उन सीढ़ियों पर पहला कदम रखा सक्षम के आँखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह 13 सीढ़ियों तक हर सीढ़ी पर सक्षम में एक अजीब सी हरकत अपने अंदर महसूस की। आज पहली बार वो मंदिर के दरवाजे में दिल से मंदिर में प्रवेश कर पाया था और एकदम श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने पहुंच गया। आज पहली बार प्रतिमा को सामने देखकर सक्षम के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस वो श्री श्याम बाबा को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़े समय के बाद दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं। सक्षम द्वारा बोलता है मैं दोबारा मंदिर जाना चाहता हूँ और वो दोबारा मंदिर के लाइन में लग गया और बाबा के द्वारा दर्शन किए और इस बार दर्शन करने के बाद वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। मंदिर के बाहर निकलने के बाद दोनों ने खाना खाया और अपने घर के लिए निकल गए। पत्नी के चले जाने के बाद आज पहली बार सक्षम को अच्छी तरह से नींद आई थी। सुबह जब सक्षम उठा, जैसा कि वह हर रोज़ करता था, उठते ही शराब पीने लग जाता था। आज भी उसने वैसे ही शराब की बोतल उठाई, गिलास उठाया, लेकिन बोतल का ढक्कन खोला तो उसे उल्टी आने लग गई। सक्षम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज ऐसा क्यों हो गया, उसे उल्टी क्यों आ रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे सक्षम बोतल खोलना तो दूर, बोतल को देखते ही उल्टियाँ करने लग जाता था। जिस सक्षम के पास कोई काम नहीं था उसके पास से हर जगह से फ़ोन आने लग गए। हर कोई उससे अच्छी तरह से बात करता। सक्षम का व्यापार भी काफ़ी हद तक बदल चुका था। अब उसका मन धीरे धीरे काम में भी लगने लग गया था। देखते ही देखते सक्षम इतना व्यस्त हो गया कि उसे ना दिन का पता रहता और ना ही रात का। खुद का व्यापार उसका इतना बड़ा हो गया कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सक्षम के दिमाग में बैठे बैठे ही एक दिन सारी बातें एक घटनाक्रम के रूप में चलनी शुरू हुई। तब उसे समझ में आया कि ये सारा चमत्कार बाबा श्याम का किया हुआ है। उसने बाबा की पूरी महिमा को जाना, बाबा के एकादशी के व्रत को महत्व को भी समझा और उसने एकादशी का व्रत भी रखना शुरू कर दिया। इसके लिए भी उसे विशेष कृपा मिली और आज के दिन वही सक्षम श्याम बाबा में बहुत आस्था रखता है। हर काम को करने से पहले
बाबा श्याम का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता है। एक नास्तिक को आस्तिक बनाना तथा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके इंसान को जीवन की राह दिखाना, उसमें जीने की इच्छा जागृत करना, यह इस कलयुग में बाबा श्याम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।